मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी, 17,000 फीट की ऊंचाई पे, जहाँ पे टेम्परेचर -40 से लेके, जहाँ पे कंटिन्यूस चाइनीज ट्रूप्स का घुसपैठ होती रहती थी हमारे एरिया में। तो इसी तरह एक सुबह को एक इंसिडेंट होता है, मेरे पास मेरा जवान आता है, तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करता है कि साहब वहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स की हरकत देखी गई है हमारे एरिया में। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे को हम पीछे नहीं हटेंगे। आज मैं आप सबके सामने 7 ऐसे रूल शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी तो बदली और आपकी भी ज़िंदगी बदल देंगे। जय हिंद, मेरा नाम मेजर गौरव कुमार दास है। मैं एक आर्मी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे मोस्ट ऑफ मेरी मदर और फादर के साइड से सारे डिफेंस सर्विसेज में थे। तो मेरा भी बचपन से एक सपना था कि डिफेंस सर्विस जॉइन करना। इसके लिए जिस तरह की तैयारी करनी होती है, जिस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है, वो मैंने की और आफ्टर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग मैंने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई जॉइन की। मेरे पास ऑप्शन था किसी भी तरह के टेक्निकल आर्म में जाने का, क्योंकि मेरे पास एक टेक्निकल डिग्री है, बट मैंने इन्फेंट्री को चुना। क्यों? क्योंकि मेरे को फ्रंट लाइन पे एक्शन हमेशा पसंद था। इन्फेंट्री अगर किसी को नहीं पता है तो पैदल सेना जो दुनिया एनिमी की टेरिटरी में सबसे पहले जाती है। मेरी पहली पोस्टिंग 22 साल की उम्र में जम्मू एंड कश्मीर में थी, ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे इतनी कम एज में मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली और मेरे को एक टास्क मिला कि अपने अंदर जो 50 से 60 ट्रूप्स हैं उनको कमांड करना। और उस एरिया में मेरे को स्टेशन किया गया जहाँ पे मेरे सामने एनिमी का पोस्ट 150 से 200 मीटर था। ये इतना पास था कि अपने हाथ से अगर आप पत्थर को ही फेंकोगे तो उसके पोस्ट तक पहुंच जाएगा। ऐसी दुर्गम जगह पे जो मेरी पोस्ट थी, जहाँ पे आना और जाना 1000 फीट के पहाड़ थे और जंगली इलाका, वहाँ पे आप गाड़ियाँ तो दूर पैदल ही बड़ी मुश्किल से जा सकते हो। तो इस तरह के पोस्ट पे रहना, पहुँचने के बाद सबसे पहले देखना फ्रंट लाइन पे काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, काफ़ी इंटेंस माहौल था। वहाँ पे हम डे टू डे जो टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के रातों-रात एम्बुश लगाना, उनको इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए रातों-रात पोस्ट के बाहर से सर्वेलेंस करना, उनके ऊपर फायर करना, काफ़ी इंटेंस माहौल था। इसी दौरान आप सभी को उड़ी अटैक के बारे में और उड़ी इंसिडेंट के बारे में पता होगा। आज तो उस पे मूवी भी बन चुकी है। हम उसी दौरान उसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे जहाँ पे कंटिन्यूअस सीज़ फायर वायलेशन या फिर फायर असॉल्ट या फिर एनिमी इन्फिल्ट्रेशन ये सब होते रहते थे। इसी तरह आज भी मेरे को याद है, सितंबर 2017-18 में मेरे को हमें ये टास्क दिया गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जो आप सभी जानते होंगे सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से। रातों रात हमें ऑर्डर आया और हमने अपनी तैयारी की और हमारे सामने जितने भी दुश्मन के पोस्ट या इंस्टॉलेशन थे उन सभी को बर्बाद कर दिया। मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, बॉम्ब सारे यूज़ करके। काफ़ी इंटेंस माहौल था और लाइफ में पहली बार नॉट ओनली हमने फायर किया, बट सबसे पहली बार जब एनिमी की तरफ से भी फायर आया। आप टारगेट प्रैक्टिस या ट्रेनिंग में कितना भी आप फायरिंग कर लो, लेकिन जब एनिमी की तरफ से गोली आती है और आपके पास से गुजरती है, वो एक बहुत ही इंटेंस माहौल होता है और उस दौरान आपका साहस ही काम आता है, आपके आपके ट्रेनिंग और आपका साहस ही काम आता है। ये माहौल काफ़ी दिन तक चला, 3 से 4 महीने, 5 महीने, जहाँ पे आपको पता होगा हमारी पैरा फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके आईडी लगाया उन्होंने, एनिमी के ट्रूप्स को मारा, पोस्टों को बर्बाद किया और क्या-क्या कुछ नहीं किया। टेररिस्ट कैंप्स को भी बर्बाद किया। बट उनका काम वहाँ पे खत्म हो गया था कि उन्हें उन शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्होंने ऑपरेशन को जवाब दे दिया। लेकिन हमारा काम वहाँ से शुरू होता है क्योंकि हम फ्रंटलाइन ट्रूप्स थे और हमें उस जगह के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे 1.5 से 2 साल और रहना था। तो आप समझ सकते हैं एक लंबे ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे रहना और अपने साथ जितने लोग हैं उनकी जान सलामती करना है, इसी दौर काफ़ी बड़ी टास्क है और इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को ये काम करने का मौका मिला, जो आपको ट्रेनिंग दी गई थी, जो आपको वो काफ़ी काम आती है और इस तरह के इंटेंस माहौल में मेरे को जो भी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसे पूरा करने को मिला, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, कुछ रूल्स तो इंडियन आर्मी के जो कोर वैल्यूज़ होते हैं, करेज, ऑनर, सेल्फलेस सर्विस और रिस्पॉन्सिबिलिटी,
इतनी कम एज में साहस शो करना, जो आप जिस जगह से आते हो, जिस यूनिट के हो, आप जिस उसको दिखाना, उसके इज्जत को बरकरार रखना, आपको जो टास्क या दिया गया है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना, बहुत यही चीज़ इन क्वालिटी से शो हुई। तो दोस्तों ये चारों क्वालिटीज़ और इंडियन आर्मी कोर वैल्यूज़ मैंने अपने पहले इंसिडेंट में अपने लाइफ में महसूस किए और मैं समझता हूँ कि ये चारों क्वालिटी आप किसी भी तरह के काम में हो, अपनी लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस करते होगे। मेरी सर्विस करियर का मैं एक दूसरा इंसिडेंट भी आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मेरी पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में थी, 17,000 फीट की ऊंचाई पे, जहाँ पे टेम्परेचर -40 से लेके रात में -50 तक भी जा सकता है। वहाँ पे स्नोफॉल 5 से 6 फीट स्नोफॉल होता है विंटर के टाइम पे। तो आप समझ सकते हो इतना दुर्गम वो जगह है जहाँ पे गाड़ी तो दूर, आदमी पैदल ही पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। कम ऑक्सीजन और इतनी हाइट है, तो आप समझ सकते हो। तो इसी तरह हमारे वहाँ पे पोस्टिंग थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर पे, जहाँ पे कंटिन्यूअस चाइनीज ट्रूप्स का घुसपैठ होती रहती थी हमारे एरिया में। जैसा कि आप सभी को पता है आज के इंसिडेंट डोकलाम के बारे में या गलवान इंसिडेंट के बारे में, जिस पे अभी हाल ही में मूवी भी रिलीज होने वाली है। सो वहाँ पे कंटिन्यूअस चाइनीज ट्रूप्स के घुसपैठ होती रहती थी, तो इसीलिए एक ऑफिसर के साथ वहाँ से 30 से 40 जवान हमारे पास रखे गए थे इसी तरह के घुसपैठ को रोकने के लिए। जबकि वो हाइट अराउंड 17,000 फीट थी, जहाँ पे आप 100 मीटर या 50 मीटर भी पैदल चल लो तो आपकी सांस फूल जाए। एक सुबह की बात है, तुरंत आके वो मेरे पास मेरा जवान बोलता है कि साहब वहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स का हमारे एरिया में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं या हमारे एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। तुरंत में हमारी जो ड्रिल्स है हमने सबसे पहले सेट कर रखी है, अपने टीम्स को असेंबल किया, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, हथियार, सामान। आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, इंडो तिब्बत बॉर्डर या फिर जो भी हमारी बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे लीथल वेपन्स का यूज नहीं किया जा सकता एज अ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमेशा नॉन लीथल वेपन्स। तो इसी तरह एक सुबह को एक इंसिडेंट होता है, मेरे पास मेरा जवान आता है, तुरंत मेरे को इन्फॉर्म करता है कि साहब वहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स की हरकत देखी गई है हमारे एरिया में। तुरंत मैं अपनी टीम को असेंबल करता हूँ और जहाँ पे 45 मिनट्स का टाइम लगता है चढ़ने में, हम लोग 25 से 30 मिनट में वहाँ पे उस जगह पे पहुँच जाते हैं। और इसी तरह उनकी ट्रूप्स की नफरी करीब 15 से 20-25 लोग थे वहाँ पे, टियर वाइज थे, मतलब पहले में 15, उसके पीछे और 10, नीचे से थोड़ा 100-200 मीटर पीछे। तो इस तरह के हरकत करते थे वो, हमेशा एक बार नहीं आते थे, बट धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते थे, देखते थे, हमको उकसाते भी थे। तुरंत मैं उनको कन्फ्रंट करता हूँ, उनके साथ उनको बोलता हूँ कि क्यों हमारे एरिया में आप बार बार आके घुसपैठ करते हो। काफ़ी इंटेंस फेस ऑफ होने के बाद, जहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि एक दूसरे को मार भी सकते हैं, एक दूसरे को हताहत भी कर सकते हैं, बट बीइंग एन ऑफिसर मैंने बहुत ही टैक्टिकली उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया बातचीत से। क्योंकि आप ये समझिए कि एक छोटी सी बात है, मैंने आज उसको कुछ भी कर दिया, या हमेशा हम तैयार तो रहते हैं, लेकिन इसके लार्जर कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या हम दोबारा गलवान वाला इंसिडेंट या डोकलाम जैसा इंसिडेंट चाहते हैं उस एरिया में? हमारी अप्रोच इस तरह से रहनी चाहिए। हमने इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया और म्यूचुअली हमने अपने-अपने जगह पे लौट आए। इस होल सिचुएशन में आप देख सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन था। आपको पता नहीं है कि क्या होगा आगे जाके। आप सामने वाले से झगड़ा करने गए हो, लड़ाई करने गए हो, क्या होगा आपकी जान, पर्सनल सेफ्टी को देखते हुए आप उतना ध्यान नहीं देते हो। इस पूरे इंसिडेंट में जो मैंने इंडियन आर्मी में कुछ और कोर वैल्यूज़ की 7 कोर वैल्यूज़ की बात की थी, ड्यूटी और सेल्फलेस सर्विस। मैं वहाँ पे हूँ, मेरी ड्यूटी थी कि चाइनीज़ ट्रूप्स के घुसपैठ को रोकना। इसलिए हम उस तरह से तैयार थे, हमेशा प्रिपेयर्ड थे। सेल्फलेस सर्विस, मैंने अपनी जान सलामती या हम सबों ने अपनी जान सलामती परवाह किए बिना उस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए तुरंत उस जगह पे पहुँचे। तो इस तरह से ड्यूटी और सेल्फलेस सर्विस जो हमारी इंडियन कोर वैल्यूज़ है, इस सिचुएशन में आप उजागर होती है। मैंने अपने सर्विस करियर में जो इंसिडेंट बताया, इनसे 5 इंडियन आर्मी कोर वैल्यूज़ तो उजागर होती है। इसके अलावा बाकी जो 2 क्वालिटीज़ है, इंटीग्रिटी या आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में होनी चाहिए, चाहे आपको कोई देख रहा हो या आपको ना देख रहा हो। लॉयल्टी ना सिर्फ देश के प्रति, बल्कि आपके परिवार के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके देशवासियों के प्रति होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने ये जो 7 इंडियन आर्मी के कोर वैल्यूज़ आपके साथ शेयर किए या जो 7 क्वालिटीज़ आपके साथ शेयर की, मैं समझता हूँ अगर देशवासी, हर एक इंसान इन क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करे
तो वो चाहे जिस भी एरिया, जिस भी फील्ड, जिस भी एज ग्रुप में हो, वो हर तरह के कामयाबी को हासिल कर सकता है और एक अच्छा देशवासी बन सकता है, ताकि देश आगे आगे प्रोग्रेस करता रहे। तो दोस्तों, आखिर में चलते चलते ये सारे इंसिडेंट जो मैंने शेयर किए, इंडियन आर्मी की कोर वैल्यूज़ और क्वालिटी जो आपसे शेयर की, ये मैं चाहता था कि अपने लाइफ के जो इंसिडेंट आपको बताऊं, ताकि हर यूथ या हर एज ग्रुप का इंसान इससे मोटिवेशन पाए और अपने लाइफ में अच्छा कर सके। आप सभी को आने वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।